सिर को झुकाएंगे, ईमान का इकरार करेंगे और सीधा एक साथ मिलकर बोला जाएगा, मैं इकरार हूं खुदा ते मतलब बाबा जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इकलौते बेटे हमारे खुदा शुमसी पर कि वह रूल कुदस से मुजस्सिम होकर कुआरी मर्ग से तुम हुआ, पैंतु पिलातुस की कोख में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादरी के मुतलक के दिन आके बैठा है, जहाँ से जिंदा और मृतों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्कार रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दस हिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जुटने और मिशा की ज़िंदगी पर। आमीन आमीन। सब जमायत मेहरबानी से बैठ जाएगी। ये समय होगा हम प्रार्थना में आगे जाएंगे और प्रभु ने हमें एक हफ्ता संभाला गया है, एक महीना संभाला गया है। हम इसी में खुदा का कोटि धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे लगातार इस महीने के लिए कि अगर हम सुरक्षित हैं, धन्यवाद करते हैं और अभी परमेश्वर और भी हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को, मसीह खानदान को आगे संभाले। हम इसी में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। इसी के बाद हम स्वर्गीय प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर एक साथ मिलकर बोलेंगे। प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंद, समय तेरी शरण में आते हैं, तुझे आदर, तुझे प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते तेरी बेशुमार आशीषों के लिए, धन्यवाद करते तेरी बेशुमार बरतों के लिए प्रभु जी कि आपने हमें जिंदा जीवित रखा। हम इसी में तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं और मेरे बाप आसमानी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज तेरा पाक सबत का पहला दिन है। आपका हुक्म में जो लिखा है कि एक खुदा जीवित की पाक आराधना हो, हम जीवित यीशु की आराधना के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं, इसी में धन्यवाद करते हैं। और खुदावंदा, ये भवन जो तेरी पाक इबादत के लिए हमें दिया गया है, हम इसी में सारे इंतज़ाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा जो नाम पूरे वर्ल्ड में लिया जा रहा है, इसी में शुक्राना करते हैं। हम दुआ मांगते हैं ये मेथोडिस्ट चर्च इन वर्ल्ड में तेरी बड़ी बेदारी हो और साथ में ऑल पास्टर्स, ऑल जितने भी चर्चेस हैं प्रभु जी, तेरा नाम लिया जा रहा है, उस सब में तेरी पाक महिमा आज के दिन में नहीं बल्कि हर दिन में तेरी पाक तरक्की में बढ़कर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रार्थना करना चाहते हैं, जितने भी डिनोमिनेशंस हैं उन सब पर रहम कृपा करना प्रभु जी। आदरणीय डी साहब, बिशप साहब के लिए जो हमें तेरे द्वारा एक रचा गया घर है, इसी में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम अब सब मिलकर औरों को बचाकर इसी में तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी। आप उनके भी साथ होना, उनको अच्छी नॉलेज में, बुद्धि ज्ञान में बनना, ताकि जो भी आगे कार्य करते हैं वो सब तेरी बढ़ोतरी में, ईमान में, मसीहत में आगे बढ़ने के लिए हो प्रभु जी। हम प्रार्थना इस समय करते हैं खुदा बाप, चर्च में जितने भी बीते हफ्ते में बीमार थे, हमें उम्मीद है कि यीशु के नाम से रिहाई मिली है, रिकवरी हुई है। आप एक एक नाम जानते हैं और खुदा यीशु के नाम से आज भी जो इस समय में बीमार है, अपने घरों में और हॉस्पिटल में है और तेरे घर में प्रभु जी इस समय में यीशु के नाम से चंगे हो जाएं और तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। हम खुदावंदा दुआ मांगते हैं, हम सबको आपने अच्छी सेहत से ब्लेस किया, हम इसी में आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि ये समय में आज पाक दिन में बहुत सारी रूहें खुदा यीशु के घराने में बचाई जाएं प्रभु जी और हर एक जन तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय चर्च के पास्टर कमेटी और हर एक चेयरमैन के लिए जो तेरे भवन की जिम्मेदारी है, जैसे आपने चेलों को जिम्मेदारी दी, इसी तरह हम सब मिलकर जो भी काम है उस कमेटी के हर मेंबर को तेरे हाथ में डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी कि सब बात तो मिलकर तेरा दिल से धन्यवाद करने पाएँ, तेरे दिल से महिमा के लिए शुक्राना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में चर्च के हर सदस्य के लिए प्रभु जी, और चर्च के लिए जो आज पहली बार आया है प्रभु जी, खुदा यीशु मसीह के नाम से आप सभी का
स्वागत करते हैं प्रभु जी, और इसी में तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर पे प्रभु जी, इस समय में आप हमें अपनी बोताएं से महिमा में इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हम अपने देश के प्रधानमंत्री और तमाम लीडर्स के लिए प्रभु जी, जो पूरी इंडिया में हैं और प्रभु पूरे वर्ल्ड में से हैं प्रभु, हर एक लीडर के लिए प्रभु आप उन्हें अच्छी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि वो लीडर देश के अच्छी तरह में सर काम कर सके, और राज जब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, और यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा आनंद में कर कर और आपका धन्यवाद करने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। हम खास तौर पे प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु जी, चर्च के तमाम उन परिवारों के लिए जो प्रभु किसी वजह से तेरे घर में अभी नहीं आ सके आज, या नहीं आ पा रहे हैं, उनके एक एक के माइंड को, दिलों को खोल दीजिए प्रभु जी। प्रभु ताकि जो दूर हैं पास हैं वो तेरे घर में आए, और राज कीमती समय वो परिवार में देकर वो परिवार कीमती समय दे, और यीशु के नाम से धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। जो भाई बहन ड्यूटी पे है उनकी मदद सहायता करना, ताकि आने वाले समय में वो तेरे घर में आकर थैंक्सगिविंग के द्वारा इस देह को अपना देकर तेरा शुक्राना करने पाए प्रभु जी। और लॉर्ड हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर कम्युनिटी के लिए प्रभु जी, जो आज हमें सौंपी गई है प्रभु जी, मसीह धर्म में एक अच्छा काम होने पाए प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में हम प्रार्थना करना चाहते हैं चर्च में हर तेरे कार्य के लिए प्रभु जी, इस सारे कार्यों में खुदा तेरी महिमा हर दिन में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं इस समय रहम करना, कृपा करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज सालगिरह है, वो फैमिली को जिनके आज प्रभु जी बर्थडे हैं, तेरे घर में नहीं आए हैं, एक एक को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते इस हफ्ते में, और लंबी उम्र की तराज की बख्शते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में, और लॉर्ड हर एक अपनी बुद्धि ज्ञान से बनना। हम प्रार्थना करते हैं कि चर्च में आप अपनी आत्मिकता में बल दीजिए, ताकि तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ, तेरी होलीनेस, तेरी फेथफुलनेस, तेरी लाइटनेस अभी नहीं बल्कि एवरी डे यहाँ पे हमें नजर आए, और इसी में दिल से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी चर्च के हर कार्य के लिए प्रभु जी, जो तेरे घर में काम है उस सारे कामों में हमें अपनी हिम्मत से बल दीजिए, ताकि वो सारे काम बेस्ट हों, अच्छे हों, और तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु वो आज आगे मसीह में बढ़ना चाहते हैं, और दुआ मांगते हैं उनका मसीह में बढ़ना, उनका बाइबल में पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, उनका प्रार्थना करना, उसका मसीह की भक्ति में बढ़ना, वो ताय से आगे बेस्ट होने पाए प्रभु जी। मैं फिर से खुदामदा आज की पूरी इबादत को, जब पाक सैक्रामेंट आज का ये प्रभु जी आपकी पाक मन्ना है, आज इस पाक सैक्रामेंट का दिन है प्रभु जी, होने दीजिए ये एक दिन ही बल्कि एवरी डे हम आपकी हुजूरी में बढ़कर आपका धन्यवाद करें और आपकी शुक्रगुजारी करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फिर से तेरे चर्च के काम के लिए प्रभु, सारे काम होंगे तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के सारे इंतज़ाम के लिए हर पर्सन को प्रभु जी, हर काम को जो सौंपा गया है, हम मसीह में जीवित हैं, इसी में धन्यवाद करें, इसी में आपका शुक्राना करते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते हैं। और लॉर्ड हम दुआ मांगते हैं स्पेशली जब आज संडे स्कूल ये प्रेज एंड वर्शिप करेगा, इन बच्चों को बल दीजिए, इन बच्चों को शक्ति दीजिए, ताकि बच्चे तेरी हमदो सना में बढ़कर आगे धन्यवाद करें, आगे तेरी हमदो सना करें। मैं फिर से प्रभु जी आज की पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना बेनती उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करना, आमीन। हम सब एक साथ में स्वर्गीय प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस स्वर्ग में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने सुरों को क्षमा किया गया है वैसे अपराधों को क्षमा करना। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह को दतौस डाल हमेश तक ते उतरे। आमीन, आमीन।
भी समय होगा रिस्पॉन्सिबल रीडिंग के लिए, और मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लीजिए। रिस्पॉन्सिबल रीडिंग में हम आगे बढ़ेंगे, और रिस्पॉन्सिबल रीडिंग में जो आज हमने हिस्सा लिया गया है, आज यूथ में से हमारे बीच में जो नौजवान है, इसमें एक नौजवान पढ़ेगा। और रिस्पॉन्सिबल रीडिंग के लिए जो हिस्सा लिया गया है भजन संहिता साम 136 136 1 से लेकर 16 आयत तक इसको पढ़ा जाएगा। और इसमें नौजवानों में हमारे साथ एक जो है इसको नौजवान इसमें अगुवाई करेगा। इस समय में हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें नौजवानों में भाई अभिषेक जी सामने आएंगे और रिस्पॉन्सिबल रीडिंग को हमारे बीच में पढ़ेंगे। जैसे एक आयत पढ़ेंगे, आप सेकंड आयत के साथ पढ़ेंगे, और लास्ट में 17 नंबर पर हम सब इकट्ठे बोलेंगे। भजन संहिता 136 अध्याय, जिनके पास हिंदी में बाइबल है, पेज नंबर 756 मेरे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता साम 136 1 ऐसे लेकर 17 तक पढ़ा जाएगा। पहली आयत भाई अभिषेक पढ़ेंगे, सेकंड वर्स आपको आप पढ़ेंगे, ऐसे 1 बाय 1 इसको पढ़ते चले जाएंगे। लेंगे और एक आयत मैं पढ़ूंगा और पहली आयत मैं पढ़ूंगा, और उसके जो बाद दूसरी आयत है वो आप सब पढ़ेंगे, और जो 17वीं आयत है वो हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। एक साथ पढ़ेंगे। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। हो सताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे फिजा में हुई है और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। आगे जो हमारे पास समय होगा, टेस्ट मनी का समय होगा गवाहियों के लिए, और 3 पर्सन कोई भी अपनी गवाही को शॉर्ट टाइम में बता सकते हैं। कोई भी जन 3 पर्सन आएंगे, अपनी गवाही को हमें एक बताएंगे। और सेकंड जो अनाउंसमेंट है, इसके साथ ही जो भी आपकी प्रार्थना बेनती है, चर्च के बाद एक बाहर रजिस्टर रख दिया गया है, अपना नाम लिख दीजिए, अपनी समस्या, बेनती, रिक्वेस्ट, धन्यवाद, मेरी ये प्रार्थना है। और साथ में अगर किसी की मेजर समस्या है तो उसका नीचे मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, प्रॉपरली नाम, उसका आगे जो है अपनी उस जो भी विषय, आपको विषय को बाहर लिख देना है। चर्च के बाद आज हमें कोई भी नहीं इस बारे के में बोलेगा, मेरी ये प्रार्थना है।
आप सभी को जय मसीह की। पिछले एक महीने से मेरे को जो विजडम टीथ होती है, जिसे हिंदी में अकल की दाढ़ कहते हैं, काफ़ी परेशान कर रही थी। और हमने डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पर डेंटिस्ट है मंगोलपुरी में ही, और उन्होंने ना उसको एनेस्थीसिया दिया, नहीं सुन करा। और सुन करने पे एक्चुअली एक पार्ट तो जो 4 जड़ें होती है, एक पार्ट उसका सुन हो रहा था पर एक पार्ट सुन नहीं हो रहा था। लास्ट में उन्होंने कहा शायद आपको ओटी बुक करनी पड़ेगी और इसका प्रॉपर ओरल सर्जन ऑपरेशन करेगा। मैंने और वाइफ ने प्रार्थना करी, हमने, प्रभु मतलब प्रोसीजर तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सुल्तानपुरी में मैं रेगुलर डॉक्टर सिंह को दिखाता हूँ। उन्होंने भी एनेस्थीसिया देने के बाद कहा नहीं, ये नहीं होएगा, इसके लिए प्रॉपर ओटी बुक करनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ, अगर वो निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं डॉक्टर मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज में और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं ठीक है, आप मेरे को बता दीजिए। कह पर उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैंने कोई बात नहीं, फ़ीस की कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आशीषित करा है, वो हम देख लेंगे। अगर बेयर कर सकते तो हाँ बोलेंगे, अगर बेयर नहीं कर सकते तो मना करके कहीं डेंटल कॉलेज या मौलाना आज़ाद में जाने की हम प्लान कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने इतना उन डॉक्टर को छुआ कि उन्होंने पूरा टीथ अच्छे से निकाल दिया। वो जो पार्ट सुन नहीं हो रहा था वो ऑटोमेटिकली, जो पार्ट उन्होंने कहा जो पार्ट सुन नहीं हो रहा हम उसको छोड़ देते हैं, बाद में निकालेंगे 10-12 दिन के बाद, परंतु अभी जो पार्ट सुन हो रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। पर परमेश्वर का ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ कि उस पार्ट को निकालने के साथ साथ विजडम टीथ का वो वाला पार्ट भी निकल के आ गया एक साथ दोनों। और परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि कोई प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, और डेंटिस्ट के पास ही उसका सॉल्यूशन निकल गया, कोई ओरल सर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। हेलो, अरे जय मसीह की सबको। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, आज का दिन दिखाया खुदा ने। और पिछले दिनों में मैं काफ़ी परेशान थी, मई, जून और अब जुलाई शुरू हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे सुरक्षित लेके आए। और मई में जैसे मुझे पता चला कि मेरी छोटी बेटी को टेस्ट करवाया तो टेस्ट में रिपोर्ट गलत आ गई थी, और दूसरी बार करवाया तो दूसरी बार वो रिपोर्ट नेगेटिव थी नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो उसको बताया कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है। पहले जो उसको बताया था कि इसको ना 3 साल तक की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो हम लोग परेशान हो गए थे इस बात से कि 3 साल तो काफ़ी लंबे समय होता है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने संभाला कि वो जो बीमारी उसे थी ही नहीं तो वो कैंसिल कर दी खुदा ने, और उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम बता दी। तो अब उसके साथ डॉक्टर ने बोला कि माइग्रेन तो है, इसको ईको भी करवाना पड़ेगा। और जब हमने ईको करवाया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ईको में भी खुदा हमें संभालते हैं। हम सब ने इतनी दुआएं करी कि खुदा ने हमें हाँ और आमीन में जवाब दिया। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने हमें संभाला। जय मसीह। सब लोगों की जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु जी ने मौका दिया मुझे गवाही का, और पास्टर जी का धन्यवाद करती कि इन्होंने गवाही के लिए बोला कि इस टाइम गवाही जिसको देनी हो दे सकता है। नए साल के समय पर 2 तारीख को उस बीच मेरे हस्बैंड को हम जांच करवाए तो उसमें टेस्ट निकला था, उनको टीबी निकला, और वो बहुत परेशान थे। उस टाइम मुझे प्रभु ने संभाला, और मेरे पति की जॉब भी छूट गई थी 17 सितंबर के बाद में।
इस वजह से ना हम बहुत परेशान रहते। मगर मैं हमेशा खुद से यही प्रार्थना करती कि प्रभु मेरे हस्बैंड को ठीक करना, और प्रभु ने मेरे हस्बैंड को ठीक करा। अब इस महीने से उनको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती और खुद ने उन्हें चंगा करा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी ये कि मेरे पति का जॉब लग गया है, जाने लगे हैं, उसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को जय मसीह। इन तीनों गवाहियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगे जैसे दो चीज़ों के नाम, दो के नाम जानते हैं हम, सो आगे जो भी अपनी गवाही देगा अपना पहले नाम बोले, मेरा नाम ये है और ये मेरी गवाही है। इस बात का ध्यान रखें, रिमाइंड रखें, फिर उसके बाद अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और अनाउंसमेंट के साथ इसके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। अभी जो है नेक्स्ट जो आगे है, हम बाइबल रीडिंग में आगे जाएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए आज का जो प्रभु का वचन हिस्सा लिया गया है इस मॉर्निंग संदेश में। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, संत यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्स 50 to 70, 15 से 17 तक इसको पढ़ा जाएगा और हमारे साथ निकाल लीजिए। इस वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील सुसमाचार में है, गॉस्पेल 4 में है, पेज नंबर 153। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। ये खुदा की अंजील में से पढ़ा गया पाक वचन है। इस वचन में हमें पढ़े सुने पे में आशीष और बरकत मिले। आमीन। इस समय होगा अपनी जगह में हम आगे खड़े हो जाएंगे, एक और गीत गाएंगे प्रभु के शरण में, और गीत गाएंगे 573 नंबर, मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ। इस गीत में आगे खड़े हो जाएंगे और इसी गीत में आज का नजराना बैठ ली जाएगी। मैं प्रेम हूँ, सबको आता गीत ये? सबको आता है? तो शुरू करेंगे इसे, मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, 573 नंबर।
अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे महान परमेश्वर, खुदा ने इस भेंट को जो तेरे द्वारा दी गई है, तूने ही दिया तेरे नाम में जिनसे ग्रहण करना, और जिस मेघ भंडार में से दिया गया प्रभु की तेरे हदिये में से तेरे नाम में दिया गया है, इसके डोनेशन को, ये भेंट को आप ग्रहण करना प्रभु जी, और तेरे घर की इस्तेमाल हो और अपने घर की इसके द्वारा हर एक जरूरतों को पूरी करना, और देने वाले को आपने सिखाया कि इनको वापस देना। ये प्रार्थना बेइंतजार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मेहरबानी से बैठ जाएंगे। ये टाइम अनाउंसमेंट का, सब मेहरबानी से बैठ जाएंगे। थोड़ा आगे आगे हो जाए। अभी समय है अनाउंसमेंट का। हम एक चीज बोलना चाहते हैं, जो पहले आते हैं मेहरबानी से ये डेस्क छोड़ दिया करें, क्योंकि पहले आकर सामने बैठ जाते हैं, ताकि ये बुजुर्गों के लिए जगह दे, और इस साइड आकर जब इस साइड आप बैठिए, है ना। और जो कई बार बीच में घुसने की आदत है,
है ना। अगर लेट आ गए हैं तो बीच में आगे नहीं घुसना, यहाँ पे बैठ जाएं, चर्च में जगह है। इस बात का ध्यान करें, क्योंकि चर्च का टाइम है, इसको हम ध्यान करेंगे, इसलिए आगे इस समय का ध्यान रखें। आराधना का जो टाइम है कितने बजे का है? हम कितने बजे आ रहे हैं? कोई टाइम ही नहीं है, 10 बजे, 11 बजे। तो ये जैसे भी है, अगर खुदा को टाइम देना है, उससे बढ़कर कोई टाइम नहीं है। इसलिए जो अभी ड्यूटी पर हैं, आप जानते हैं, आप जो हैं और नहीं भी ड्यूटी पे हैं, ऑन है ऑफ हैं, हम खुदा को समय दीजिए। अगर प्रभु ने हमें जिंदगी दी है तो जो हमारा टाइम है 9 AM सुबह मॉर्निंग, अगर आप लेट आ रहे हैं तो उसके जो आगे 1 मंथ पड़ा है तो एक्शन लेंगे। हम इसको 9:30 कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पासवान के पास टाइम है और आपके पास टाइम नहीं है। बराबर टाइम पे समय पे आए, इस बात का ध्यान करें। और दूसरी बात जो है, इस संडे में प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति आराधना संडे स्कूल के बच्चे करेंगे। सेकंड, ये संडे में साथ में यूथ वाले जो बच्चे हैं नेक्स्ट संडे प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। अगली बार नौजवान बेटे बेटियां 12 साल से लेकर 24 साल तक के जो भी हैं बच्चे, आप प्रेज एंड वर्शिप में समय देंगे, प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात जो है, आज मीटिंग होगी चर्च इवेंजलिज्म एंड मिशन कमेटी की, इसके चेयरमैन और पूरी टीम है। आफ्टर चर्च में आप यहीं पे रुके रहेंगे। चौथी बात, लास्ट संडे ऑफरिंग, प्रभु की भेंट जो आपने हिस्सा दिया 5,541 5,541 आपने योगदान दिया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। WSCS की मीटिंग, बहनों की मीटिंग 1 टाइम होती है, लेकिन इस बार आगे इस साल में 2026 में 2 बार होगी, 2nd फ्राइडे एंड 4th फ्राइडे। इस बात का जो भी बहनें अवेलेबल हैं आप नोट कीजिए। टाइम 6 PM to 7 PM। जो बहनें अवेलेबल हैं आप 6 बजे से 7 बजे तक चर्च में टाइम दे सकते हैं। ये आपका बहनों का टाइम है। साथ में और भी जो आना चाहते हैं, अगर भाई भी हैं कोई बात नहीं, आप पीछे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि बहनों की मीटिंग है तो कई बार ऐसे भी हैं पे तू अकेली नहीं जाती है। चर्च के काम में कई बार बहनें अकेली नहीं आ सकती, मार्केट के लिए जाएगी, ड्यूटी करने जाएगी, तो ये छोटा सा एक्सक्यूज होता है हमारे पास, इसे क्षमा चाहते शब्द बोलने के लिए। इसलिए जो टाइम है दूर है पास है, एनीवे आप समय दीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो ये आपका टाइम का 6 से 7 बजे तक है, ये आपका टाइम है, आप इसमें समय दे सकते हैं। नेक्स्ट संडे पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी। हम गुजारिश करते हैं, बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो आर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, जितनी भी हमारी कमेटी है, आप सब अपनी लिखत में रिपोर्ट दीजिए। वर्बली नहीं हमें चाहिए, आपने क्या काम किया गया है और ये इस अभी 1 मंथ में आपने क्या काम किया गया है, हमें इसकी रिपोर्ट लिखत में चाहिए, ताकि आपने क्या काम किया गया है और खुदा की जो जिम्मेदारी को हमने पूरा किया गया है। उसके आगे जो है हाउस विजिट में हम सबका धन्यवाद करते हैं, चाहे मॉर्निंग में चाहे शाम को, जैसे बोला गया आपने कोऑपरेट किया गया है और 1 बाय 1 हम टाइम दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आगे गुजारिश करता हूं, अभी जैसे 1 टाइम हमारा विजिट हाउस होता है, हाउस विजिटिंग करते हैं, उसमें हमें आपके घर को देखना है, प्रार्थना करनी है, आपकी समस्या को नहीं सुनना है। क्या करना है हमने? बोलिए जी, क्या करना है? पास्टर आएगा आपके घर में, प्रार्थना करेगा,
आपकी जो भी समस्या उसका सलूशन कहाँ करेंगे? चर्च में करेंगे। इस बात का ध्यान करें, जो हो गया है पीछे हो गया है, पास्ट। जो आगे टाइम है, आपके पास समय है, तो संडे है, मंडे है, जैसे भी टाइम अवेलेबल है, आप हमें कॉल कीजिए कि हमारे घर में आज टाइम है और आप हमारे घर में प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वन टाइम विजिट होगा और हम आपके घर आगे डिसीजन करेंगे उसके बारे में क्या करना है। उसी के साथ ही जो है चर्च का टाइम इस साइड और फ्रंट चर्च में और ऑफिस के बाहर नोटिस का टाइम लगा दिया गया है। टाइम है 10 से 12 AM। 10 बजे शुरू होता है टाइम और 12 बजे नून पे दोपहर को ऑफिस का टाइम है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। आपकी जो भी हस्बैंड वाइफ है, बातचीत करनी है, चर्च में डॉक्यूमेंट की जरूरत है, अभी मिल सकते हैं। अभी इसके बारे में हमारा ये कार्य है ताकि उसे हम अपनी नॉलेज में लिख लें। इस बात का ध्यान करें, ये आपके पास समय है, ये आपके लिए हमने समय रखा गया है। इसी के साथ जो आगे है ड्रेस कोड, है ना। हमारा ड्रेस कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। चर्च में आते हैं, क्या हमारा ड्रेस कोड है? ड्रेस कोड मीन्स चाहे मैन एंड वुमेन बोथ, सबका ड्रेस कोड जरूरी है। गर्मी लग रही है तो छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, सेम है ना, ये नहीं चलेगा। हम रिमाइंड करा रहे हैं, इस बात का ध्यान करें, जो हो गया है आगे नहीं होगा। ये खुदा का घर है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, प्रॉपरली ड्रेस, है ना। स्कूल में हम पैंट पहनते हैं ना, कौन सी क्लास का बच्चा पैंट पहनता है? बोलिए जी, कोई बोलिए, बड़ा छोटा कोई बोलिए। उससे छोटे पहनते हैं। छोटे बच्चे स्कूल में पैंट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? बहने बोलिए, भाई बोलिए। जिनके बच्चे अभी स्कूल में जा रहे हैं करंट में, छोटी क्लास में, अभी लंबी अनाउंसमेंट इसलिए है कि आप समझिए इस बात को। अगर आप नहीं जवाब देंगे काम नहीं होगा, इसलिए ये मैंने लास्ट में बोलना था, अभी बोल दिया गया है। तो प्रॉपरली ड्रेस कोड जरूरी है। ये परमेश्वर का घर है, हम उसमें बढ़े और खुदा आपको ब्लेस करेगा। उसी के साथ आगे जो है एक और जो आगे ग्रुप है यूथ के बाद मैन, 25 साल से लेकर लास्ट में जो भी उनका टाइम पीरियड है उसको ले सकते हैं गीत गाने के लिए। ये नहीं कि मैंने गीत गाना है, वो तो आवाज ही नहीं निकल रही है, तो ऐसा भी बंदा ना खड़ा करे। वो गीत ले जो टाइम पे प्रैक्टिस में टाइम दे। तो ये भी एक ड्यूटी है इसमें जो है आगे इस गीत में। अभी जैसे भाई अभिषेक में ऐसी आपकी ड्यूटी है। एक आगे जो मैथोस्ट मैन हमारा ग्रुप है, इसमें आगे यूथ के बाद एक चौथा ग्रुप होगा। ये 4 ग्रुप चर्च में बनेंगे, तो ये 1 बाय 1 प्रेज वर्शिप में करेंगे, जो हमने आपके सुझाव के लिए सोचा गया है, एक बेस्ट हमारा काम हो। इस सारी बातों के हम ध्यान रखें। और साथ में एनीवे जो भी आपकी समस्या है आप किसी को ना बताएं। हम चर्च में पासवान है, हमें बताइए, हम उससे बेस्ट करेंगे। लेकिन पुरानी समस्या नहीं है, नई समस्या, हम प्रेयर के आगे बढ़े करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आगे बेस्ट करेंगे। और एक और बात है, बाहर में एक रजिस्टर रखा गया है, ये काम है मिशन एंड रिवीजन कमेटी का। मैंने बोला गया था अभी प्रार्थना को लिख रहा है, लिख रहा कोई नहीं लिख रहा है। आप टीम के लीडर हैं, भाई आपका क्या नाम है? विक्टर लाल। तो आप उससे प्रार्थना में अपना कोई पर्सन खड़ा कीजिए, अभी से इसको शुरू करें। हमने अभी हमारे पास लगभग 30 प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास है, जो आगे होगी इस पे लिख दी जाएगी। ये आपके सुझाव के लिए है, आप इसमें कोऑपरेट करें। और इसको बाद चर्च में आने से पहले आप इस प्रार्थना को लिख देना। उसके बाद
जो हमारी टीम होगी इसके विषय में सब चीज़ों को लेकर प्रार्थना करेगी। इस बात का हम ध्यान करें। सो ये सब अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट में हमें प्रभु आशीष दे, ब्लेस करे। आप ध्यान दीजिए और प्रभु चर्च की ग्रोथ के लिए ये सारे काम हैं। हम इसी में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय होगा हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और आज संडे स्कूल के बच्चों के साथ हम प्रेज वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। एक बार सब ताली बजा देंगे क्योंकि संडे स्कूल के बच्चे छोटे हैं और प्रेज वर्शिप करेंगे। कई बार डर जाते हैं, बड़े हैं जी सबके सामने, है ना। तो संडे स्कूल के बच्चे करेंगे। हम इनके साथ हाथ देंगे और स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे। आगे कर दो, दोहराता और वही दोहराता और कर दे आगे। इसको आगे कर दे भाई, दोहराता और तू इसको आगे कर दो या लो। आगे आगे भाई। iPhone 17 1 TB है क्या? iPhone 17 कवर है उसका। अभी कन्वर्टर लगा है iPhone 17 का। मेहरबानी से बात ना करें, शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन जल्दी से। के लिए आए हैं भाई, छुट्टी करने का प्लान कर। सबको जय मसीह की। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad.
महिमा पूरी आत्मा सच्चाई में होकर करेंगे। गला खराब हो गया। दूध की तरह जब आत्मा कमर में आएगा, मैं बजाऊंगा। आत्मा कमर में आएगा, मैं बजाऊंगा। मेरा राजा है महान, जाऊंगा
से बोलो प्रभु जी। मैंने खुद लेकिन कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब बोलेंगे स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबसे बड़ी दया है अपनी दया से तूने मुझे दिव्यता से बड़ी दया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा दिया। मुझे आभारी हूँ मांगने से ज्यादा दिया। मुझे आभारी धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर धन्यवाद करते हैं आपने हमें मांगने से ज़्यादा दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी आने में मदद करना जो आना चाहते हैं। और परमेश्वर पिता जो आ गए हैं वो यहाँ से खाली हाथ ना जाने वाले बने, बल्कि आपका वचन आपके साथ अपने साथ घर ले जाने वाले बने और परमेश्वर पिता उसको अपने जीवन में लागू करने वाले बने। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं आगे के समय के लिए जो प्रार्थना में होने वाला है, और परमेश्वर पिता उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि वो अच्छे से होने पाए। और परमेश्वर पिता जो भी संडे स्कूल के बच्चों ने प्रेज़ एंड वर्शिप की उनको भी आशीष देना, वो अगली बार से और भी करने पाए। परमेश्वर पिता सारा आदर सम्मान आपके ग्रहण योग्य हो, आपके बेटे उद्धार करते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अपनी जगह में जय मसीह की।
हम सब अपनी जगह बैठ जाएंगे मैम संडे स्कूल जा रहे हैं? और फिर से संडे स्कूल संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल क्लास में चले जाएंगे। और धन्यवाद करते हैं प्रेज मशीन में दूसरे पार्ट के लिए। जैसे पहले हिस्से में बहनों ने जो WSCS की बहनों ने प्रेज वर्शिप की थी, हम उसी में धन्यवाद करते हैं। सेकंड जो है संडे स्कूल में, और थर्ड पार्ट में यूथ के नौजवान, आप आगे खुदा में कितने आगे बढ़ेंगे, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं समर्पित यूथ में है, आप कितना आगे लोगों को अगुवाई में ले चलते हैं। तो छोटे बच्चों ने बड़ा अच्छा किया प्रेज वर्शिप खुदा की हमदो सना के लिए। ये बच्चे कल रात में 6 बजे से आए थे और मे बी 9 o'clock 9 बजे के बाद अपने घर गए हैं। तो ये हमारी तैयारी है, इसलिए हम आगे, चाहे आपके बच्चे नहीं हैं संडे स्कूल में, यूथ में तो हैं, अगर यूथ में भी नहीं है तो आपकी मदर तो है बहनों के कार्य में, तो कोई ना कोई पार्ट कर रहा है कि नहीं है। पूरी फैमिली में हम ये चाहते हैं कि हर पर्सन 1% कोई ना कोई पार्ट करे, और जो कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं, बहनें कर रही हैं, फादर कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। संडे स्कूल में जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज समय आगे वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। आगे जगह है, 1-2 अगर आ सकता है बैठ जाएं। जो कैप है, रेड कैप है, इसको उतार दीजिए, कैप सिर पे उतार दें। आज जो हिस्सा लिया गया था प्रभु के कलाम में से, आगे जगह हिस्सा 1-2 जना बैठ सकता है, इधर आगे जगह है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 15, 16 और 17 वर्ष को पढ़ा गया था। और आज का जो हमारा संदेश है, होलीनेस, पवित्रता में बढ़ना। और ये पवित्रता, होलीनेस तब होगी जब हमारा दिल उस प्रभु की शरण में आगे बढ़ेगा। और इसके लिए जो हमने इसके पाठ लिए गए हैं, पहला है प्रेम में, प्रभु के प्यार में आगे बढ़ना, है ना, टू लव। और सेकंड ओबे, आज्ञाओं को मानना। और तीसरा असिस्टेंट विल बी प्रोवाइड, वो खुदा का आत्मा सहायक जो हमें भेजेगा। और लास्ट में है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य का आत्मा। आज इन बातों को ध्यान करेंगे, हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और मेहरबानी से, कई लोग सो जाते हैं, अगर सो गया तो उसको ऐसे हिला देना है, मेरे को ना बोलना पड़े, या खड़े हो जाना है। 2 चीजें होंगी, हिला देना है, नहीं तो खड़े हो जाना है, चाहे जवान चाहे बुजुर्ग है। क्योंकि मेरे को नहीं बुरा, मेरे को भी नींद आ जाएगी, अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये टाइम है अभी अपने आप को एक्टिवेट करना। ये प्रेषण वर्शिप में हमने गाया गया है, बहुत अच्छा बोला गया है, हमदो सना किया है, प्रार्थना में हमदो सना किया है, अपना टाइम दिया गया है। और आज टाइम हमारा शैतान ना चुरा के ले जाए, ये शैतान हमारे समय को ना ले पाए, ये खुदा का समय उसको देना है और इसी में धन्यवाद करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। अभी आवाज कम आ रही है, अभी भी आवाज कम है।
बोलेंगे हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीर्वाद बख्शे। इसलिए बोल रहे हैं कि जो सो गए हैं बीच में जाग जाएं। अगर नाइट ड्यूटी करके आए हो तो प्रभु का धन्यवाद, ये प्रभु ने अपने राज्य में हमें शामिल किया गया। आपको आज चर्च तो रोज आते हैं, लेकिन एक खास पार्ट, मेरा बेटा गीत गाएगा, हम प्रार्थना करें, मेरी बेटी गीत गाएगी, तो इसके लिए भी हमें आगे बढ़ना होगा। कई सब चीजें हैं। तो हमें चर्च में जब आते हैं, हम शरीर के द्वारा नहीं, अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हैं, धन्यवाद है। आत्मा में भी प्रिपेयर होकर आए, सुंदर वस्त्र है, शुद्धिकरण होकर आए, नहा कर आए। हमें आत्मा में प्रिपेयर होकर आना है, अपनी बाइबल को लेकर आना है। हमारा ड्रेस कोड, वो बाइबल को घर में नहीं रखना है, उसको तैयारी से आना है। जब ये चीजें करेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ब्लेसिंग देगा। वो स्पिरिट आपकी है, वो आपको देगा, वो पड़ोसी के पास नहीं जाएगी, वो आपकी है ताकत, वो आपको मिलेगी। और यहां पे यूहन्ना जो बता रहा है, यूहन्ना उन लोगों के बारे में लिख रहा है, प्रभु का चेला जो प्रभु के हुजूरी में आगे बढ़े हैं और वहां पर कई चीजों का सामना कर रहा है कि भाई आप प्रभु के आत्मा में बढ़ो, प्रभु के सुसमाचार में बढ़ो, आपके जिंदगी में उद्धार आएगा, आप नए परिवर्तन में बढ़ोगे। आज हमारा उद्धार वस्त्रों से है, संसारिक में है, स्पिरिचुअल में शायद कम हो सकता है। इटर्नल लाइफ में हमें बढ़ाना है। इसलिए वचन कहता है, हम ध्यान करेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तुम मीन्स पति पत्नी, सिंगल पर्सन भी, अगर हमने खुदा से प्यार किया तो परमेश्वर हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। तो प्यार तब होगा जब आगे बढ़ेंगे। सच्चा प्यार, वो स्पिरिट वाला प्यार, मैं खुदा में मगन हूं। कई बार ये प्यार हमें गलत जगह पे ले चलता है, और कई बार ये प्यार है एक सच्चा प्यार। अगर मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, बेटा हूं, ये प्यार में बढ़ेंगे। हमारी प्रार्थना, टाइम नहीं है उसका कोई, अनलिमिटेड टाइम घर में, हमारा समय गीत गाने का, पर्सनल मेडिटेशन। मैंने शुरू में बोला गया था 5 मिनट की प्रार्थना नहीं मेरे को चाहिए घर में, आपके चेहरे से ज्यादा समय लगे जाएगा। कोशिश करें अपनी जिंदगी में प्रभु हर दिन परिवर्तन कर दे। जब हमारा मेडिटेशन खुदा में होगा, भक्ति, 15 मिनट आगे बढ़ेंगे, तब प्रभु हमें ब्लेसिंग देगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। थैंक्सगिविंग की रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। इसको मैं ज्यादा नहीं बयान कर सकता। लास्ट संडे प्रेयर की, पिछले संडे बिफोर उससे प्रार्थना की गई। अभी आया संडे में, जैसे यहां से जा रहे थे, मेरा काम हो गया। परमेश्वर ब्लेस करे। अभी 2 प्रार्थना रिक्वेस्ट थैंक्सगिविंग की है, धन्यवाद। तो हमें खुद बढ़ना होगा। तो वचन कहता है, यहोवा ने मूसा को प्यार किया, आपको यह काम करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मूसा फिरौन से डरा। हमें डरना नहीं है। हम संसार के काम में नहीं डरते, प्रभु काम में डर जाते हैं कई बार। हमें प्रभु के काम में भी नहीं डरना होगा। एवरी डे वचन में समझ लगे चाहे ना लगे, पढ़ना है। मेरी प्रार्थना प्रभु आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, संडे को नहीं सुनेगा, लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया गया है।
हो सकता है आपकी प्रार्थना बीच में स्टॉप हो रही है। आपका प्यार खुदा के साथ कैसा रिश्ता है? तो जो प्यार आगे बढ़ गया, यीशु मसीह हमें ऐसे प्यार करता है। जब ये रिश्ता कायम हो गया तो अपने आप हमारी प्रार्थना का जवाब ऊपर जाएगा और ऊपर से धन्यवाद का विषय आएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो हमें इस प्यार में आगे बढ़कर खुदा का धन्यवाद करना है। और वहां पे मूसा को एक जिम्मेदारी दी गई थी, इज़राइल के लोगों को प्यार में लेकर चलना है। इज़राइल के लोगों को प्यार में लेकर चला है। वो बहुत आपको बुरा बोलेंगे, कई सब चीजें करेंगे, इसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन मूसा नबी ने प्रभु को दुहाई दी, ये आगे मेरी समस्या का समाधान कीजिए। वहां पर बताया गया है, चाहे वो मन्ना है, चाहे कड़वा पानी है, चाहे कोई भी चीज है, बोला गया और परमेश्वर ने यहोवा ने उसकी मदद की, उस लोगों को बाहर निकाला। ये प्रभु के साथ सच्चा रिश्ता था। अगर नैनी में बढ़ जाते हैं तो नैनी में प्रभु कैसा प्यार था परमेश्वर का, एक संबंध कि वो बिनती आगे जाएगी, वो बिनती आगे जाएगी, वो बिनती आगे जाएगी, है ना, फिर आगे काम होगा। वो एक प्रार्थना हम बताएंगे, वो चर्च के लेमैन साहब के पास जाएगी, वो चर्च के सेक्रेटरी साहब के पास जाएगी, फिर पासवान के साथ जाएगी। ऐसा नहीं है। डायरेक्ट जब मेल होगा, डायरेक्ट संबंध होगा, वो खुदा ने सच्चा रिश्ता कायम किया गया है। नैनी में क्या कहता है, वो प्यार में पर्दा आसमान से फट गया, दो दार होगी उसकी। अब हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। और जो हम खुदा के दास साहब के लिए ठहराए गए हैं, आप जब तक आप अपनी समस्या में नहीं बताएंगे, अपनी रिक्वेस्ट प्रार्थना बेनती, तब तक नहीं काम होगा। इसलिए वो पार्ट ऑफ बॉडी है। फिर आगे हम उस प्यार में सब टीम में मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये एक चर्च की बॉडी है, ये चर्च का हमारा पार्ट है। हम आपसे प्यार करते हैं और इसके लिए इस बात को ध्यान करना है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। कोई नई आज्ञा नहीं है, सेम जो बाइबल में से आ गया। मूसा नबी का एक टारगेट था कि इज़राइल लोगों को हमें गुलामी से बाहर निकलना होगा। अपने जूते कस लो, कमरे कस लो, बेल्ट बांध लो, तैयार हो जाओ, समय आएगा, यहां से हमें भागना होगा। लेकिन आज हम कहां भागेंगे? कहीं नहीं भाग सकते हम। आज हमें ये खुदा के प्यार में आगे बढ़ना होगा। मैं चर्च से प्रेम रखती हूं, लेकिन चर्च नहीं आ पा रही हूं, आप नहीं आ पा रहा हूं, ऐसा नहीं। मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को चाहिए जो यीशु ने प्यार कर लिया है। घर वाला प्यार नहीं है। पास्टर जागा, धन्यवाद। अगर हम वाकया खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हम उससे मोहब्बत रखते हैं, तो अपना कीमती समय खुदा के घर में उसका धन्यवाद करें। ये मेरा प्यार है। मैं चर्च में आता हूं, मैं आती हूं धन्यवाद प्रभु का। इसलिए हमें टाइम देना है खुदा को, ताकि परमेश्वर की जो आसमानी बरकतें हैं हमारे पास है। हमारे पास संसार की बहुत सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी ब्लेसिंग है, लेकिन आत्मिक ब्लेसिंग के लिए वो दौड़ लगा रहे हैं। कैसे होगा? हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? यीशु मुझे कब प्यार करेगा? उस प्यार में आगे बढ़ने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर चलेंगे। और जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा। यूहन्ना उसका इसी में 3:16 में प्रभु ने सच्ची मोहब्बत की। अगर हम ऐसे खुदा के घर से मोहब्बत कर ले,
अगर हमारा ऐसा प्यार चर्च से हो गया तो मैं यकीन दिलाता हूं हम नहीं हो जाएंगे। ये खुदा का घर, इसमें और आपको बेस्ट लग जाएगा। मैं खुदा से प्यार करता हूं। ये वो प्यार नहीं कि एक दिन आना है, बस महीने में। हमारे पास समय है, फ्राइडे को बहने आ रही है, हमारे पास समय है, बीच में और दिन आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए। आज छुट्टी है, ऑफिस से छुट्टी है, भाई बहन कोई भी है, आए, प्रेयर का रजिस्टर यहां पे होगा। प्रभु आपको बोझ अगर दे रहा है, मैं खुदा के लोगों से प्यार करता हूं, तो मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर अच्छी सेहत में मेरे को ब्लेस किया गया है और चर्च के हर पर्सन को चंगा करे। हालेलुया। ये किसने सिखाया? यीशु ने हमें सिखाया गया है। ये खुदा का काम है, हम सबको करना होगा और हम इसी में धन्यवाद करेंगे। और लिखा है मूसा ने जंग जीत ली, लाइफ टाइम में वो देश से आजाद हो गए मिस्र गुलामी से। सेकंड बात बताते हैं, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम भी आपकी बात को मानेंगे, हम तो मान रहे हैं, लेकिन जब आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, पास्टर जी नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा जी, ऐसा चलता है। हमें खुदा की बातों को मानना है और हम चाहते हैं खुदा के घर से प्यार करें, उनके लोगों से प्यार करें, खुदा में बेस्ट चीजें हों, सब बेस्ट हो जाए। और जब सब बेस्ट होंगी, इसी में धन्यवाद होगा, इसी में शुक्रगुजारी होगी। वो जो घर में सुंदरता है, वाइट ब्यूटी है, वो आने वाले टाइम में आपको चर्च में नजर आएगी। हालेलुया। क्योंकि हमने खुदा के घर से प्यार किया गया है। जो बरकतें आपकी रुकी हैं, वो खुदा आपको देगा और इसी में धन्यवाद होगा। कुल क्या तुम मेरी आज्ञा को मानेंगे? वो 10 हुक्म को मानना होगा, वो नए नियम में 5 हुक्म को मानना होगा, ओबे, उस बातों को मानना होगा। जब मानेंगे तो काम होगा। आज्ञा है माता पिता की आज्ञा को मानना, चर्च में बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करें। कितना भी आपके पास ज्ञान है, धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद प्रभु का, आप अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मसीह में आपकी पहचान है, हम धन्यवाद करते हैं। तो अगर हमारी ऐसी पहचान बन जाती है, हम उसी में धन्यवाद करते हैं। आज कई बार हम ऐसी आज्ञा लेकर चलते हैं, हम अपने ऑफिस में ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं आप मसीह में हैं, मुझे मसीह बारे बता दीजिए। हम बात ही नहीं करते, भैया मेरे पास समय नहीं है, मेरे को नौकरी से ना निकाल दे, ऐसी बात नहीं है। हमें अगर पैगाम सुनाना है तो सुना दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा वो पर्सन बचाया जाए, लेकिन अपने आप नहीं सुना रहा है। अगर वो बोलेगा तब सुनाना है, इस बात का ध्यान कीजिए। वचन कह रहा है सूरों के आगे मोती ना डाले, प्रभु की महान आज्ञा, इस बात का ध्यान करें। इसलिए कहता है तुम मेरी आज्ञा को मानेंगे। ऐसा नहीं कि पास्टर से हटकर बाहर जा रहे हैं, मैं इस बंदे का कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरे को बोल दिया गया है मैं कुछ भी कर लूं। जो खुदा ने हमें हुक्म दिए उसको पालना करना होगा। हम सब चर्च में एक बॉडी में काम करेंगे। हमें चर्च को प्यार में, आज्ञा में बढ़ाना होगा, स्पिरिचुअल में बढ़ाना होगा। वो तब होगा जब हम कोऑपरेट करेंगे सब मिलकर। और वचन कहता है इस प्रभु की महान आज्ञा में बढ़ना होगा। चाहे मेरे पास कोई चीज है चाहे नहीं है। इब्राहिम के पास औलाद नहीं थी, लेकिन प्रभु को पूरा टाइम दिया गया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। आज नौजवान के बच्चे नहीं बोलते मेरी शादी हो जाए, माता पिता बोलते हैं। क्षमा चाहते इस बात को बोलने के लिए। माता पिता को चिंता है कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए।
लेकिन बच्चों को भी ध्यान देना पड़ेगा टाइम पे। ये भी प्रभु की आज्ञा है, हर काम समय पे हो जाए तो बेस्ट है। हालेलुया। हर काम का समय है। तो वचन कहता है तो मेरी आज्ञा को मानना। जब खुदा की आज्ञा को मानेंगे, चर्च को समय देंगे, प्रभु सब रास्ते खोल देगा। जैसे प्रभु ने रिबका लिए रास्ता खोला, उसकी शादी का इंतजाम हुआ, उसने प्रभु की बात को माना, पानी पिलाया। लेकिन आज ऐसे नहीं है। आज हम खुदा से प्रार्थना करें, प्रभु से, कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा को मानता हूं, मानती हूं, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसी का 21 की 23 में बताया गया है, 14 का इसे बताया गया है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है। पहली बात, खुदा की आज्ञा है, हुक्म, सब कुछ दिया गया हमें। चाहे आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। चाहे आज आप पहली बार हैं, कोई बात नहीं है। आप यीशु में बुलाए गए हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसलिए आप आए हैं। ये पास्टर ने कॉल नहीं किया आपको, आपको खुदा ने फोन किया है आने के लिए। इसलिए वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। आमीन। तो हमें प्रभु में सच्चे प्यार में बढ़ना है। एक अनोखा प्यार, अनोइंटिंग लव, हम उसी में बढ़कर धन्यवाद करना है और उसकी प्रभु की आज्ञा को मानना है। और अगर उत्पत्ति उसका 4 की 4 में पढ़ें, कैन हाबिल की स्टोरी सब लोग जानते। कैन की भेंट ग्रहण हुई कि नहीं हुई? बोल दीजिए। कैन की भेंट ग्रहण हुई है? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? खुदा की हुजूरी में शायद सही नहीं उसका काम था। हाबिल ने जो खुदा ने बोला, खुदा से दोनों प्यार करते थे, परमेश्वर से दोनों प्यार बराबर किया है। लेकिन जैसे खुदा की इच्छा थी वैसे हाबिल ने बलि कुर्बान किया, वैसे उसने विधि पर आया, उसने प्रार्थना की, उसको भेंट को दिया और प्रभु ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। आज हमें भी जांचना है, प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं अपनी नहीं तेरी इच्छा को पूरा करे। हम बहुत सारे जन हैं अपनी इच्छा नहीं पूरी, खुदा की नहीं, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जिस दिन आपने खुदा की इच्छा को पूरा कर दिया, उस समय आप राज्यों का राज्य में शामिल हैं। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु की आज्ञा को पूरा कर दिया। हमें अपनी आज्ञा में नहीं बढ़ना है। तो हाबिल की भेंट इसलिए ग्रहण हुई कि खुदा के हुक्मों के द्वारा थी, वो कानून के द्वारा थी वो। और तीसरी बात आती है, जो असिस्टेंट विल बी प्रोवाइड, सहायक देगा वो सहायक जो है, पितृ आत्मा जो है, कैसे देगा? चर्च में एक बहन आई, उस बहन को बोला आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। एक भाई है, ऑफिस में काम करता है या रास्ते में जा रहा, तू मसीह में है, तेरी अच्छी बात है, बोलने में तू लगता है वाकया मसीह में है, तो आप बोल देंगे हाँ मैं है। तो सहायक जो है आपको गवाही करेगा। बीती रात हम सही थे, सुबह उठे अचानक बीमार हो गए, कोई भी समस्या आ गई, उठे प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी लाइफ को बेस्ट कर दे। रात तो ठीक था मैं, सुबह क्या हो गया? प्रभु से प्रार्थना की, आंसू बहाए, उसके बाद आप आधे घंटे में 10 मिनट में ठीक हो गए। हालेलुया। प्रार्थना की, वचन को पढ़ा, हुक्म को माना। जो अंधकार की ताकत आपको रोक रही थी चर्च आने के लिए, जो रुकावटें आ गई, चर्च आने से पहले ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये करना होगा, वो बाद में करना होगा। हमें पहले क्या करना है? बच्चों को बाहर ले जाइए मेहरबानी से, इस बच्चों को बाहर ले जाइए।
सब लोग ध्यान देंगे तो वचन कहता है जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो ताकत है खुदा की सही होगी। कई पर्सन ऐसे भी हैं इंतजार करते हैं, प्रभु संडे बीत गया है फिर मैं आगे तेरे घर में दाखिल होऊंगी, इंतजार करते हैं। तो आप उस घड़ी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए अपने जीवन को खुदा में देना। वो आत्मा बार बार आपको बढ़ाना चाह रहा है। आप अपनी प्रार्थना को दबकर मत रखिए। अगर प्रभु ने आपको बढ़ा रहा है, अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मेरे को चर्च में ये काम करना है, हमें शेयर कर सकते हैं। आत्मा क्या अगुवाई कर रहा है? सहायक, संसारिक, आत्मिक, स्पिरिचुअली कुछ भी काम है। मेरी इच्छा थी मैं ये काम करूंगा, इच्छा थी, अब टाइम है, प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है, उसको कर दीजिए। इसलिए वचन कहता है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सोच रहे थे ये काम करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप प्रार्थना में बढ़े आगे, गीत गाएं खुदा के नाम में घर में बैठकर। जो भी आपकी रुकावटें हैं सब प्रभु पूरी करेगा। तो इसमें लिखा गया है और वह तुम्हें एक सहायक देगा। प्रभु का आत्मा सदा आपके साथ है, चाहे दिन है चाहे रात है, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी आपके साथ है। हम जवान हैं, बड़े छोटे हैं, आज जो टाइम है परख का, अपने आप को जांचें परखें। आज प्रभु ने हस्बैंड वाइफ को हमें जोड़ा गया सहायक। हम प्रभु में ईमान में वफादार से रहें। वो तब होगा जब स्पिरिट हमारे साथ सही काम करेगी। जब वो हमारी प्रार्थना सही नहीं है, हम कमजोर हैं, वचन में कमजोर हैं, खुदा के घर से दूर है, समस्या, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, तो वचन कहता सहायक हो। जब सब काम सही है वो ब्लेसिंग बढ़ेगी आपकी, वो आप सामर्थ्य में बढ़ जाओगे। आपकी जिंदगी में जो गवाही नहीं है प्रभु उसको बढ़ाएगा। तो वो जो है सहायक का आत्मा है, उसको काम करना स्पिरिट का। चर्च में नहीं, घर में भी प्रार्थना बराबर करेंगे हम। सहायक का ये काम है। तो वचन कहता है रोमियो उसकी 8:26 में आत्मिक सहायता। किसी को अगर मिल गया पढ़ दीजिए से जल्दी से। आत्मिक सहायता, और मैं आपके सामने पढ़ दूंगा जॉन 16:7 में। आमीन। आत्मा आप अगुवाई करेगा। ये घर की जो बात है उसके लिए भी बात कर रहे हैं। पर्सनली आप चर्च में है, कैसे कार्य करने हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हमारा मन उदास है, मेरी आत्मा आज बेचैन है, उसको शांत करने के लिए हमें प्रभु की हुजूरी में बढ़ना पड़ेगा। अगर मेरी आत्मा बेचैन है, उसमें मैं गलत एक्शन ना ले लूं। अगर आज हमारी जिंदगी में ऐसे सवाल आ जाते हैं, बेचैनी में सुसाइड हो जाते हैं, कई कुछ हो जाता है घर में, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए वचन कहता है आहें भर भर के काम होगा वहां पर, आहें भर भर कर। और भजन से यूहन्ना उसकी 16:7 में भी लिखा गया, यहां पर लिखा गया साफ, इस प्रकार लिखा गया है क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। कौन कह रहा है? यूना कह रहा है कि जिस वचन आत्मा काम होना, जो स्पिरिट है खुदा हमारे साथ हमेशा है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा काम करता है। अब हमें जरूरत है कैसे खुदा को इस्तेमाल करना है।
हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम प्रभु का शुक्रगुजार करें, हम उसकी हम्दो सना करें कि स्पिरिट है वो कैसे ग्रहण करेगी। इसकी आवाज को धीमी को सुनना होगा। तो वचन कहता है कि वह सदा तुम्हारे साथ है, लाइफ टाइम। मोबाइल की वैलिडिटी नहीं है, कोई टूट जाएगा, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उसकी बैटरी पिकअप खत्म हो जाएगी, लेकिन खुदा की वैलिडिटी हमारे पास सदा साथ है। हालेलुया। यिर्मयाह में लिखा गया है, जब आप पैदा थे, हुए भी नहीं थे, जब आप मां के घर में थे, आप पे अंग नहीं बने थे, तब से प्रभु ने मोहर लगा दी है, सहायक। मैंने आपको चुन लिया है, मैंने तेरा नाम ले लिया गया है। आज कोई भी हमारा नाम हो, अंदर में जो नाम है वही अगुवाई करेगा, सहायक। मेरा मन था, ये सोच रहा था, आगे सोचना है, करना है। वो समय से पहले वो सहायक अभी बोलने की ताकत दे रहा है। जवान है, बाद में जवानी चली जाएगी, हाथ में डंडा आ जाएगा, दांत नहीं रहेंगे, तब क्या करेंगे? सहायक का काम में भी इस्तेमाल करें, इस बॉडी को, खुदा के आत्मा को इस्तेमाल करें, और उसके इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम आत्मिक बर्तों के साथ संसारिक बर्तों का अंग बनेंगे। हालेलुया। सहायक का काम आगे बढ़ाना होगा। और लास्ट में कहता है सच्चाई का आत्मा, सत्य का आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, आगे बढ़ना। और ये लास्ट स्टेज है, वो स्टेज है जिसमें हम कहते हैं प्रभु तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। बोलना आसान है, लेकिन उसे करना बड़ा मुश्किल होगा। जीवित जी, आज जब तक अपने आप को नहीं मारेंगे, जब तक प्रार्थना में आंसू नहीं बहाएंगे, जब तक घुटनों के बल पे नहीं आएंगे, जब तक चर्च के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक चर्च के कार्य के लिए नहीं प्रार्थना करेंगे, हम नहीं आगे बढ़ पाते। जब सारे काम करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। तो वचन कहता है सत्य का आत्मा प्रभु आपको प्रकट करेगा, वो सच्चाई का आत्मा आपको बढ़ा देगा। इसलिए कहता है 17 में, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हर कोई, सब लोग यीशु के बारे जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते। उनकी जिंदगी में यीशु मसीह ने बड़े काम किए गए हैं, लेकिन मानते नहीं है। अब हमें मनाना नहीं है, हमें अपने काम को करना है कि प्रभु हम जानते हैं, लेकिन संसार को ग्रहण ना करें। जब हमने प्रभु ग्रहण किया गया है तो अपने आप प्रभु हमें सारे काम करेगा हमारे। इसलिए वचन कहता है कि संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उसे ना देखता ना जानता है। हमारी जिंदगी में सब कुछ काम हो गया है, यहां से लेकर आगे पीछे हर पर्सन के पास गवाही है कि यीशु मेरी जिंदगी में काम करता है। वो यीशु जिंदा है, यीशु ने वाकया मेरे लिए जान दे दी है, वाकया मेरे लहू बहा दिया गया है। हमें उस समर्पण में आगे बढ़ना होगा, हमें उस कार्य में आगे बढ़ना होगा, और हमें उस खुदा का धन्यवाद में, उसकी शुक्रगुजारी में आगे बढ़ना होगा। और वचन यहाँ पे बताता है, पहला क्रंथियों उसकी 2 की 14 में यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, 2 की 14 में लिखा गया है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। परंतु शरीर मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। संसार वाला है, प्रभु में नहीं है, वो नहीं करता इस बातों को। परमेश्वर की आत्मा को, बातों को ग्रहण नहीं करता है। उसका भी टाइम आएगा, सब सही कर लेगा वो। अभी हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप उससे प्यार करते हैं, आपके गली मोहल्ले वाले आपको कई बार तंग करते होंगे, छोटी सी बात होती है, कई बार जाते हैं, आपके घर में कूड़ा फेंक दिया, कुछ चीजें डाल दी, बार बार बाइक खड़ी कर दी, कोई पैकेट खाने का गिरा दिया, आपको तंग कर रही हैं, पानी गिर दिया है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि संसार ने
हमें संसार नहीं ग्रहण करता है। हम उनके लिए दुआ करेंगे, वो अपने आप सही हो जाएगा। हालेलुया, हम बिलीव करते इस बात को। तो वचन कहता है क्योंकि उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें करते हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी है, क्योंकि शरीर जो बंदा है जो प्रभु को नहीं जानता नहीं ग्रहण करेगा। टाइम आएगा वो आगे बढ़ जाएगा, टाइम आएगा वो आगे बहुत बढ़ पाएगा। हो सकता है अब वो कम है, आगे वो आपसे ज्यादा बढ़ पाए। हमें प्रार्थना करनी है। ये स्पिरिट का काम है, आगे बढ़ना, सच्चाई में लेकर चलना। हम उससे ज्यादा सच्चाई को जानते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हम सच्चाई को। इसलिए जरूरत है हम आगे बढ़ें और खुदा का धन्यवाद करें, उसके शुक्रगुजारी करें, उसकी महिमा करें। सो आज हमने जो सीखा है, पहली बात, हमारा यीशु से प्यार सच्चा होना चाहिए। जब हमारा प्यार फैमिली का खुदा से सच्चा पड़ गया, कई बार एक ही बंदा, हम बोलते हैं प्रभु से प्यार करते, शुभ तेरे हैं हम, लेकिन हमारी प्रार्थना घर में कम है, वीक है हमारी प्रार्थना। जब फैमिली प्रेयर आगे होगी, सब प्रार्थना करेंगे तो बेस्ट हो जाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। दूसरी बात, सेकंड, आज्ञा, मेरी आज्ञा को मानोगे। खाली चर्च में आना ये बड़ी आज्ञा नहीं है, इससे बढ़कर आज्ञा है अपने घर में एवरी डे प्रार्थना करनी है। सेकंड आज्ञा है। प्रभु के दिन को पाक मानने के लिए भी आज्ञा है, इस आज्ञा को माने। थर्ड बात है, जब आगे को मानेंगे, प्रभु से प्यार करेंगे, सहायक खुदा की आत्मा हमें अगुवाई करेगी। जो खुदा ने में जन भेजा है उसकी जिंदगी में प्रभु बड़े काम कर रहा है, वो आपकी जिंदगी में भी कर रहा है। सहायक का काम है चलाना। और लास्ट बात है सत्य का आत्मा। आज हम चाहते हैं कि सारे बराबर काम करें। सबकी जिंदगी में रुकावटें हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, स्टॉप हो जाते एक सेकंड के लिए, एक सेकंड स्टॉप। कुछ लोग ऐसे हैं, मन नहीं लगता प्रार्थना में, जबरदस्ती करनी पड़ेगी हमें। प्रभु आपसे प्यार करता है, आप प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं, इसलिए सहायक अपना काम कर रही है, खुदा की स्पिरिट काम कर रही है। हमें अपने बच्चों को, बड़ों को लेकर चलना होगा, और जिस दिन ऐसे कर लिया उस दिन बड़ी ताकत हो जाएगी। सो आज यही प्रभु का चिन्ह है कि हम होलीनेस में आगे बढ़ें, पवित्रता में आगे बढ़ें, और प्रभु हमें इस वचन से पढ़े सुने में आशीष और बरकत बख्शे। आमीन। आज समय अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और प्रभु की हुजूरी में एक गीत को गाएंगे। इसी के दौरान आज की भेंट ली जाएगी। उसके बाद हम पाक साक्रामेंट में आगे बढ़ेंगे। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 838। सबको आता है? रहेगा नाम सदा तिकर मसीह का। इस गीत को गाएंगे।
सब बोलेंगे मिलके। ते उस तो बरकता सब लोग पा ते को मायो दिया ते गावन ते को मायो दिया धन्यवाद गावन रहेगा न सदा तीकर मसीह मसीह रहेगा या तलक सुरत रहेगा अजाइब को मैं करता था सदा है अजाइब को मैं करता था सदा है नाम सदा पीकर मसीदा सदा पीकर मसीदा रहेगा जब तलक सूर रहेगा तलक सूर रहेगा खुदा दा शान वाला खुदा दा शान वाला सदाती कर मुबारक रहेगा सदाती कर मुबारक रहेगा मसीदा रहेगा
सब मेहरबानी से बैठ जाएंगे। इस समय होगा पाक सैक्रामेंट के लिए, और पाक सैक्रामेंट में हम आगे बढ़ेंगे। जिनके पास आशा रुबानी की रस्म की बुक है, ये घर नहीं लेकर जानी है किसी ने, चर्च की प्रॉपर्टी है और चर्च में ही इस्तेमाल होती है। इस बात को याद करें, घर नहीं लेकर जानी है, चर्च में प्रॉपर्टी से बड़ी मेहनत से दी है और इसको हम चर्च में पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ सब हम एक साथ मिलकर बोलेंगे। अभी इसको जैसे बोलेंगे आगे बोलेंगे, तब हम इकट्ठे बोलेंगे। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाह सच्ची तौबा करते हो, अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो, आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके उसकी पाक राहों में चल के नई ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास हो और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रामेंट को लो। हम सब एक साथ इसमें शामिल होंगे। आए कादिक मुद्र खुदा, हमारे खुदावन यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों खालिक और सब आदत को मुनाफिस, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों बदों को इकरार करते हैं। जो कुछ बाहर तेरी लाई में हजूर के खिलाफ खलियान कोलों फेलन के बेशद में शुरू हुई, यूँ ही तेरी बजूबी गज़ब गुस्से को पड़ बकाया है। हम भू दिलो जान से तौबा करते अपने इन बेजे कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पेशमान है। उनकी याद में बड़ा रज़ और अफसोस होता है। आए कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा शमसी की खातिर हमें माफ़ कर और बख्श दे कि आइंदे को नई ज़िंदगी पा कर तेरी बंदगी और खिदमत करें, तेरी मर्जी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल हो हमारे खुदा शमसी खातिर से, आमीन। आए कादिक मुत खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से ये वादा किया कि वह सब जो दिलों तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें गुनाह की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाह को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फर्जियों से हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाह कफ़ारा है। और न सिर्फ हमारे गुनाह का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच हर प्रकार से, हर सच और हर प्रकार से, हर तरह से कबूल करने का लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हे मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब सेकंड में हम आप इसके बाद इकट्ठे बोलेंगे। हम अपने दिलों को रूज़ करते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आगे पढ़ेंगे हम। आए खुदावंद मुकद्दस बाप कादिक मुत खुदावंद, हम हमेशगी और खुदा की ये बहुत लायक और मुनाफिस बल्कि हमेशा हमारा फ़र्ज़ और मनसबी है कि हम सब हर वक्त और हर जगह में तेरा शुक्र करते हैं। इसलिए हम फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और आसमान की बड़ी ज़मातों के साथ तेरी बुज़ुर्ग हमद व सना करते हैं और तेरी इस्ताइश करते हैं। कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ास, आसमान ज़मीन जलाल से ममूर हो। आए खुदावंद ताला इस्ताइश हो, आमीन आमीन। दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और ये मैं खाकर, ये रोटी और ये मैं
जो दिया गया है इसको मनाते रहें। हम तेरी फोती से तेरी मिन्नत करते हैं, हमारी सुन और बख्श दे कि अपनी नजात दरिंदा खुदाम यीशु मसीह के दुख की मौत की यादगारी में ये रोटी और ये मैं खा पी उसको माल मुबारक बदन से और उसके लोग से फ़ायदा हासिल करें। कि जिस रात पकड़ा कर रोटी ली और शागिर्दों को देकर कहा, लो खो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे दिए जाते और मेरी यादगारी में तुम यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्रभु ने प्याला भी लिया, उसने कहा, ये मेरा नियत का पाक लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको शुक्र करके लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर में ईमान के साथ इसे और जब तुम तो उसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। आए रहीम खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रख कर तेरे दस्तबीन के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार बड़ी रहमतों पर बसरा कराते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि जो छू चाह तेरी मेज़ से गिरते हैं उनको उठा ले, पर तू वह खुदा जो सदा रब फरमाता है। इसलिए हे मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिसम को खाएँ और उसके लहू को पिएँ, कि हमारे गुनाहलुदा जान जिस्म और मौत की उसके वसीले से पाके जाएँ और उसकी बेश की मतलब उससे साफ़ हो कि वह हम मेरे और मिस मेरे। आमीन आमीन। इस समय जैसा हमने बोला गया था कि 2 लाइन बनाएंगे जिनका बपतिस्मा हुआ है और जिनका MCI के रस्म रिवाज द्वारा, मैथोडिस्ट का जो रस्म रिवाज है फुल कन्फर्मेशन, 2 चीज़ होती हैं। चाहे बच्चे का बपतिस्मा हो गया है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, उसने पहली बार बिशप साहब के द्वारा या DS साहब के द्वारा ये चीज़ पाक सक्रमेंट नहीं लिया है, तो मेहरबानी से वो आगे नहीं आए। जिनके दोनों चीज़ें हुई हैं वही आगे आएँ। सो पहली लाइन में जो है जवान गुठे टेक लेंगे और दूसरी लाइन में वो पर शख्स खड़े हो जाएंगे। सो ये आपके पास समय है पाक सक्रमेंट के लिए। पाक सैक्रामेंट में जो होली कमील लेते हैं, अभी पीछे जगह खाली है, सो मेहरबानी से आगे आ जाएं। और जो लास्ट में कुछ बाहर भी है पाक सैक्रामेंट में, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी चर्च के अंदर आ जाइए और मेहरबानी से उसके लिए जगह दे दें आने के लिए। और पाक सैक्रामेंट के बाद चर्च से बाहर नहीं जाएंगे, सब लोग बाहर चले जाते हैं, आप मेहरबानी से अंदर रहें क्योंकि इसके बाद आशीष वचन होगा।
यादगारी भी कि मसीह तुम्हारी खातिर हुआ, ईमान के साथ प्रभु रूहानी खुराक में उससे खाओ। सब एक साथ खा लेंगे। मेरे पानी से बातें ना करो। प्यारे महान परमेश्वर खुदावंदा, तेरे जनों ने जब इकरार किया कि तेरे कौल से दोबारा और अगर कोई गलती गुनाह प्रभु क्षमा करिए और इस जीवन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपना अनुग्रह का बढ़ाइए ताकि तेरी याद में लगातार बढ़ना बरकत की होगी प्रभु। और दुआ मांगते हैं प्रभु की कमी कटी और मसीह का जीवन और आगे ब्लेस करो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। खुदावंद आपकी मदद करे, सहायता करे, प्रभु के दृष्टि के लास्ट में कुछ जाने आते हैं इस बात को भाई आजा आगे